हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साइकेट्रिस्ट एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। देखिए, जैसे हमें भूख लगती है, हंगर, प्यास, एक हमें घर की ज़रूरत होती है, वैसे एक हमें इम्पोर्टेंट अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। कोई भी रिलेशनशिप, इवन एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का पार्ट होता है, बट लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में कई बार नहीं जाना चाहते कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप रोलर कोस्टर की तरह है, उसमें अप्स भी होते हैं, उसमें डाउन्स भी होते हैं, उसमें खुशियाँ भी होती हैं, उसमें कुछ टेंशन्स भी होती हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। हम कॉन्फ्लिक्ट से डरते क्यों हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। आपको सुन के लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट ये एक सच्चाई है कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट पार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? हम अपने कंसर्न के बारे में अपने पार्टनर को बताएं, इश्यूज़ के बारे में पार्टनर से बात करें, वो हेल्दी है। अनहेल्दी वो कब बनता है कॉन्फ्लिक्ट? जब हम उसको रिजॉल्व नहीं करते, हम दोनों पार्टनर उसको रबर बैंड की तरह स्ट्रेच करते हैं और वो एक टेंशन का कारण बन जाता है और रिलेशनशिप में दिक्कत आने लग जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और हेल्दी कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि वो कम्युनिकेशन करेक्ट मैनर में हो, हम प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट अपने पार्टनर को कर सकें। वो कम्युनिकेशन ओपन हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदारी से हम अपनी बातें रखें, हम अपनी नीड्स के बारे में अपने पार्टनर को बताएं, अपने डिज़ायर्स के बारे में अपने पार्टनर को बताएं, हमारे इंटरेस्ट के बारे में हम पार्टनर को बताएं, हम क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो हम पार्टनर को कम्युनिकेट करें। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हेल्दी कम्युनिकेशन की। उसके क्या क्या टिप्स हो सकते हैं? हम कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को अच्छे से आगे कैरी कर सकते हैं? बिल्डिंग अ ब्रिज। किसी भी रिलेशनशिप में जो ब्रिज हम बनाते हैं वो टू वे प्रोसेस होता है। वो एक पार्टनर नहीं कर सकता, वो दोनों एंड से हमें एफर्ट, दोनों पार्टनर की तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कई बार पेशेंट मुझे आके कहते हैं या लोग कहते हैं कि सर मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखिए, वो आपके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट हो सकता है। एक लव लैंग्वेज, हम साइकेट्री में वर्ड यूज़ करते हैं लव लैंग्वेज। हो सकता है वो आपकी लव लैंग्वेज हो, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लव लैंग्वेज जो आपकी है, जो आप अच्छे से सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें पार्टनर के लिए अच्छे से कर रहा हूँ, वो पार्टनर उस बात को समझ पा रहा है या नहीं। लव लैंग्वेज के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? लव लैंग्वेज में हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सर्विस। आप कितनी अच्छे से उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। वर्ड ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी ऑफ टाइम साथ में स्पेंड करना, फिजिकल टच, गिफ्ट्स। कई बार हम कुछ महीनों के बाद और सालों के बाद हम भूल जाते हैं कि गिफ्ट्स ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हम पार्टनर को बोल देते हैं सब कुछ तो हम आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपका ही है, ये पता है सब कुछ आपका है, लेकिन वो उसको बार बार शो करना होता है, दिखाना होता है, पार्टनर को फील कराना होता है। सो गिफ्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लव लैंग्वेज का। ये लव लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग मत सोचिए कि मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद उस चीज़ को उस तरीके से करने की कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है। वैलिडेशन ऑफ इमोशन, आप अपने पार्टनर के इमोशन को वैलिडेट कर पा रहे हैं या नहीं। कई बार सपोज आपका पार्टनर बाहर से आया, वो आपको सिर्फ वेंटिलेट करना चाहता है, वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, बट हम अपने सजेशन, अपने सुझाव लेके बैठे रहते हैं और उसको वो सुझाव सजेशन देने लग जाते हैं। हो सकता है उस सजेशंस की उसको ज़रूरत ही ना हो। तो आप जो उस टाइम पे पार्टनर क्या चाहता है, उसके इमोशन को कैसे वैलिडेट करना है, वो उस चीज़ की को भी समझें और अपने पार्टनर को समझ के उसी तरीके से आप उसके इमोशंस को उस टाइम पे वैलिडेट करने की कोशिश करें। बेसिकली कुछ रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे की एक्टिविटी को पहचाने की जो फन एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप ऐसी करें कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा टाइम स्पेंड करने के लिए
रीज़न ढूंढते हो कि आज ऐसे स्पेंड किया जाए, उससे बेटर है कि आप कुछ कॉमन जो फन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है वो डेवलप करें, और उस कॉमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो फन एक्टिविटीज़ या कॉमन इंटरेस्ट आपने डेवलप किए, उसके थ्रू आप अपना जो टाइम है, क्वालिटी ऑफ टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं, जो भी किसी भी रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यू डेवलप द कॉमन इंटरेस्ट, और उसमें साथ में अपना टाइम स्पेंड साथ में करें। बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस टाइम जो आप साथ में स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। कई बार होता क्या है कि हम वो भूल जाते हैं पर्सनल स्पेस देना। आप अपने साथ में एक्टिविटीज़ करें, साथ में टाइम स्पेंड करें, बट पार्टनर को जो पर्सनल स्पेस है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर सके, कुछ उसके गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है उसको भी करे, वो अपना उसका एक पर्सनल सर्कल भी होना चाहिए जहाँ पे वो आपके अलावा भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। उससे एक हमारा रिफ्रेश होता है, और हम वापस साथ में जब होते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ आपको और समझना है कि अपने पार्टनर को कभी भी चेंज करने की कोशिश ना करें। कई बार हम बोलते हैं कि आप में ये कमी है, हम बताने लगते हैं, पार्टनर उसको ब्लेम लेने लगता है, और उससे हमारी रिफ्ट बढ़ती है और हमारे बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। आप जस्ट पार्टनर को बताएं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, और उस फीलिंग के थ्रू पार्टनर को कॉन्शियस एफर्ट लगाने दें, और उसको खुद रियलाइज़ करने दें कि हाँ, मुझे इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का। हम ज़्यादातर ऑलरेडी अपने पार्टनर के लिए परसेप्शन कैरी करते हैं, और उसी परसेप्शन से जैसे ही वो कुछ बोलता है उससे पहले उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी फीलिंग उसके सामने रखनी है विदाउट ब्लेमिंग, और ऑटोमेटिक वो उस चीज़ को रियलाइज़ करे, कॉन्शियस एफर्ट लगाए कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है। सो कभी भी पार्टनर को चेंज करने की कोशिश ना करें। उसके साथ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक रिलेशनशिप को रियलिस्टिक वे में देखें। देखिए, मूवीज़ में हम चाहते हैं कि जी फेरी टेल की तरह रिलेशन हो, वो स्टोरीज़ में, मूवीज़ में अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। उसमें अच्छा टाइम भी होता है, उसमें बुरा टाइम भी होता है। सो गुड एंड बैड टाइम हमें दोनों को साथ में स्पेंड करना है, तो उसको रियलिस्टिक वे में आप देखें। अगर आपके बीच में कोई इश्यूज़ हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, शुरू में जब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे पार्टनर के साथ आ रही है, या ये मेरे पार्टनर में फ्लॉज हैं, यहाँ पे दिक्कत है, उसको इमीडिएटली आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, शुरुआत में हम बोल नहीं पाते, और हमें लगता है कि शायद बाद में पार्टनर चेंज कर लेगा, बट पार्टनर को लगता है कि अगर मैं ऐसा हूँ और मेरा पार्टनर इज़ ओके विद इट, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और वो उसी लाइफस्टाइल को या उन्हीं चीज़ों को, अगर उन्हीं फ्लॉज को वो कंटिन्यू रखता है, और बाद में ये चेंज करना मुश्किल होता है। बाद में बात होती है तो पार्टनर कहता है फिर आपने पहले क्यों नहीं बोला ये। तो अगर कोई इश्यूज़ हैं, उसको आप इमीडिएटली, जो एक्सपेक्टेशन आपकी शुरुआत में ही रिलेशनशिप के, आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। स्पार्क, हम कई बार बोलते हैं कि यार धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप की चमक चलेगी, हमारा स्पार्क चला गया। देखिए, स्पार्क वापस भी रीयूनाइट किया जा सकता है। सो अगर कई बार हम जैसे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से रिलेशनशिप में, काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में हैं, तो हम क्या करते हैं कि यूज टू हो जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही चलना है आगे। जैसे मैरिज में आप हैं तो जी बच्चे पालने हैं, अब तो बच्चे हो गए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो स्पार्क रखने के लिए यू कीप डेटिंग ईच अदर। आपको डेटिंग पे बाहर जाना है, अपना क्वालिटी ऑफ टाइम साथ में, जैसे मैंने बताया कि वो स्पेंड करना है, उन चीज़ों को बीच बीच में कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि आपका जो स्पार्क है वो कभी भी वो ख़त्म ना हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, इट्स अबाउट टू पीपल। सो एक पर्सन उसमें एफर्ट नहीं लगा सकता, दोनों की तरफ से एफर्ट लगने ज़रूरी हैं। और उसमें जैसे मैंने बताया कि रोलर कोस्टर की तरह है, इसमें अप एंड डाउन होते हैं, बट जो बेसिक पिलर है, जो की ऑफ सक्सेस है एनी रिलेशनशिप की, कि कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप ओपनली, ऑनेस्टली चीज़ों को अपने सामने रखें, अपने पार्टनर को बताएं, लव लैंग्वेज, पार्टनर की लव लैंग्वेज को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग उसके सामने बातें रखें। अब उसके इमोशन को वैलिडेट करना सीखें। उसके अगर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हेल्दी वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक्टिविटीज़ को साथ में, जो फन कॉमन इंटरेस्ट है वो डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करें, बट पार्टनर को स्पेस भी दें। और जो स्पार्क मैंने बताया, जो चमक है रिलेशनशिप की, हमेशा रखने के लिए डेटिंग करना, बीच बीच में बाहर जाना, अपना टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि आजकल बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देख के बड़ा बुरा लगता है कि डिवोर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं, लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर एक बार जैसे बच्चे पिक्चर में आ जाते हैं किड्स, उसके बाद में अगर हम डिसीजन लेते हैं अलग होने की, तो सिर्फ हमारी लाइफ ही स्पॉइल नहीं होती, हम उन मासूमों को भी बाद में उनकी साइकी पे इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो ये बड़ा इमोशनल होकर मैं एज ए साइकिट्रिस्ट आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को ईगो पे ना लें। एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, जो कॉमन पिलर है किसी भी रिलेशनशिप के, कि ट्रस्ट, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, हेल्दी कम्युनिकेशन, ये सब पिलर हैं किसी भी रिलेशनशिप के। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आप किसी भी रिलेशनशिप के जो डाउनफॉल है उनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो और ओवरकम कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको लगता है कि हमने अपनी बेस्ट ट्राई की है, उसके बाद भी हमसे नहीं हो पा रहा है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट बट हम इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। क्योंकि इसका जैसे साइकेट्री में दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स के, दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, वैसे ही मैराइटल थेरेपी, कपल थेरेपी हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि साइंटिफिकली बेस्ड ट्रीटमेंट है। और उसको लेके आप आगे प्रोफेशनल हेल्प लेके अपनी लाइफ को आराम से आगे खुशहाली से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe now.